हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th के पॉवर्टी लेसन से रिलेटेड 2 क्वेश्चंस। उसमें से पहला क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय ग्लोबल पॉवर्टी, यानी विश्व स्तर पे अगर पॉवर्टी को हम बोले तो उसे क्या कह सकते हैं। ये सेम क्वेश्चन आपको लिखना पड़ेगा अगर ये लिखा हुआ आए कि व्हाट डू यू मीन बाय द पॉवर्टी लाइन, व्हाट डू यू मीन बाय द इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन। तो इसका आंसर होगा द वर्ल्ड बैंक स्टैंडर्ड ऑफ पॉवर्टी लाइन स्टेट्स दैट ऑल पीपल लिविंग अंडर द $1.90 अ डे लिव्स अंडर द पॉवर्टी लाइन, यानी कि इतने डॉलर। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू मेंशन दिस इन योर आंसर। ठीक है, वर्ल्ड बैंक स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जिस भी इंसान की पर डे की इनकम इतने डॉलर से कम है वो पॉवर्टी लाइन के अंडर है, ग्लोबल पॉवर्टी लाइन या इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन। अब कुछ एक कंट्रीज हैं चाइना और साउथ ईस्ट एशिया जैसी, जिन्होंने अपने देश में बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ करी है और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट किया है, जिसकी वजह से इन देशों में पॉवर्टी कम हो गई है। लेकिन अफ्रीका के देश अभी भी बहुत गरीब है, सब सहारा रीजन जो अफ्रीका का है वो अभी भी बहुत गरीब है। और रशिया, जहां ये बोला जाता था कि पॉवर्टी है ही नहीं, वहां पर भी अब पॉवर्टी रीसरफेस होने लगी है। सो दिस विल बी योर आंसर फॉर द ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो। एंड नाउ वी कम टू द क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू मीन बाय इंटर स्टेट डिस्पैरिटी। मतलब अगर हम इंडिया के टर्म्स में देखते हैं तो इंटर स्टेट डिस्पैरिटी क्या होती है। इंटर स्टेट डिस्पैरिटी का मतलब होता है कि भले ही हिंदुस्तान पूरा एक है और बहुत सारी स्टेट्स हैं, लेकिन हर एक स्टेट एक बराबर अमीर नहीं है। कुछ स्टेट्स जो इंडिया की हैं वो दूसरे स्टेट्स के कंपैरिजन में वहाँ के लोग गरीब हैं। इनमें 2 प्रमुख नाम आते हैं, बिहार और उड़ीसा। ये इंडिया की सबसे ज़्यादा गरीब प्रदेश हैं। ठीक है, और उड़ीसा में तो रूरल पॉवर्टी के अलावा अर्बन एरियाज में भी पॉवर्टी है। मतलब सो कॉल्ड शहरी लोग जिन्हें हम कहते हैं या अर्बन एरिया कहते हैं, वो भी पॉवर्टी लाइन के बिलो ही हैं उड़ीसा और बिहार में। केरला एक प्रदेश है हमारे देश का, जिसने पॉवर्टी को बहुत कम किया है ह्यूमन रिसोर्स को डेवलपमेंट करके। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स को। और हमारे ही देश के बहुत ही 2 खुशहाल प्रदेश हैं, पंजाब और हरियाणा। इन्होंने पॉवर्टी को बिल्कुल हटाया है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट से। ये मतलब दे आर द काइंड ऑफ फूड प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ इंडिया, और ग्रीन रेवोल्यूशन भी यहाँ पर सबसे ज़्यादा असर यहीं पे हुआ था। तो पंजाब और हरियाणा जो है आर कंसिडर्ड द रिच स्टेट्स ऑफ इंडिया। आई होप both the answers are clear to you. Learn them for the class test.